धनु राशिफल जून माह 2025 जन्म राशि के आधार पर जून के महीने का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे इस खास कार्यक्रम में। गोचर ग्रहों के आधार पर यदि प्रेजेंट टाइम को देखा जाए तो विशेष प्रभाव पड़ता है। अब जून के महीने में जन्म राशि के आधार पर गोचर ग्रह किस तरह से रहेंगे, यानी कि आपके राशि से तीसरे घर में राहु का गोचर होगा, कुंभ राशि में शनि चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, जिससे आपके जीवन पर ढैया का प्रभाव बना हुआ है। मंगल आपके अष्टम भाव में, यानी कि पंचमेश होकर के अष्टम भाव पर वो गोचर करेंगे और 7 जून को वो सिंह राशि में चले जाएंगे। बृहस्पति ग्रह सप्तम भाव पर गोचर करेंगे। सूर्य बुध का बुधादित्य योग छठे भाव और 7वें भाव पर लगातार बनेगा। सूर्य बुध और गुरु की युति आपके सप्तम भाव पर बनेगा, यानी कि भाग्य के स्वामी सूर्य और आपके राशि के स्वामी बृहस्पति, ये दोनों ग्रह सप्तम भाव पर विराजमान होंगे और इनकी दोनों ग्रह की दृष्टि आपके राशि पर चंद्रमा के ऊपर पड़ेगा, यानी कि चंद्रमा को पूर्ण माना जाता है जब सूर्य और चंद्रमा आमने सामने होते हैं, जिसे पूर्णिमासी कहा जाता है। पूर्णिमा तिथि को चंद्रमा और सूर्य बिल्कुल आमने सामने, यानी कि मेष राशि में यदि चंद्रमा है तो तुला राशि में सूर्य होगा, तुला राशि में चंद्रमा होगा तो मेष राशि में सूर्य होंगे, उसी को पूर्ण कहा जाता है। तो अब धनु राशि के अनुसार इस महीने में एक बड़ी पूर्णता की ओर जाएंगे, बढ़ेंगे आगे, बड़ी सफलता की ओर आप आगे बढ़ सकते हैं। कहां कहां पर क्या क्या सफलताएं मिल सकती हैं, इसकी पूरी विश्लेषण को ध्यानपूर्वक आपको कार्यक्रम को अंत तक देख करके समझना होगा, जो कि हम बहुत ही सरल भाषा में उसकी पूरी विस्तृत विश्लेषण इस खास कार्यक्रम में करेंगे और आपको बताएंगे। मैं श्री अरविंद दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस चार्ट को आप ध्यानपूर्वक देखिए, इसी चार्ट के अनुसार ही आपको संपूर्ण विश्लेषण बताने वाले हैं। ध्यान रखिए, आपके जन्म राशि के आधार पर इस विश्लेषण को आपको समझना होगा। अब सारे ग्रहों के जो गोचर होने थे, बदलाव होने थे, वो हो चुके हैं। जून का महीना अब आपके बदलते हुए प्रभाव का एक अनुभूति, रियलाइजेशन को दिलाने वाला महीना आप इसे मान सकते हैं। बस आपसे निवेदन रहता है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर जरूर करें प्लीज़। ये आपका बहुत बड़ा एक सहयोग होता है। लाइक तो जरूर कर दीजिए, क्योंकि इसमें आपका कोई परिश्रम मेहनत नहीं लगेगा, बस एक क्लिक करना है। इससे YouTube इसे सकारात्मक एल्गोरिदम प्राप्त होता है, जिससे अपने आप ही ज़्यादा लोगों तक पहुंचने लगता है। तो बस आपका सहयोग के लिए निवेदन है हमारा। तो धनु राशि के अनुसार यदि देखेंगे तो राहु और केतु का आपके जीवन में एक भारी भरकम राजयोग का शुभारंभ होगा जून के महीने में। केतु यदि भाग्य में बैठा हो तो ऐसे समय में व्यक्ति बड़े ब्रांड का निर्माण करता है, कुछ बड़ा यश कीर्ति जीवन में मिलता है, जिससे उसे देश दुनिया में बड़ी प्रसिद्धि मिलती है। विश्व प्रसिद्धि योग उन व्यक्तियों को मिलता है जिनके भाग्य पर केतु का प्रभाव, और जब भाग्य में केतु गोचर करता है तो राहु पराक्रम में तीसरे, छठे और 11वें घर पर राहु, मंगल, शनि, ये अखंड छत्र राजयोग बनाते हैं। ऐसा जो जातक होता है, ऐसा जो व्यक्ति होता है, निश्चित रूप से आप उसे देखेंगे, वो देश दुनिया में जहां भी होगा वो किसी बड़े महत्वपूर्ण पद पर होगा। ऐसे व्यक्ति के जीवन में एक तरह से कह सकते हैं कि Z+ सुरक्षा, लाल बत्ती, सरकार की एक विशेष पावर, अधिकार ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ होता है।
तो राहु और केतु का इस तरह का संयोग आपके जीवन पर बन रहा है। इसको आप बहुत ध्यानपूर्वक समझें और इस समय का सदुपयोग करें। बृहस्पति ग्रह का गोचर आपके सप्तम भाव पर, जो कि आपके पद प्रतिष्ठा का विस्तार करता है, पारिवारिक सुखद एनवायरमेंट का अनुभूति प्रदान करता है आपको। सप्तम भाव में गुरु केंद्र के अंदर जब गोचर करता है तो इससे आपकी व्यापारिक डेवलपमेंट, पारिवारिक वातावरण बेहद अनुकूलता प्रदान करता है और व्यापार में बड़ी सफलता आपके लिए, आपके नए समृद्धि से जुड़ने का आपको एक अवसर देता है। करियर, काम करने के तौर तरीकों में भी विशेष सुधार। लंबे समय से आप किसी जगह पर कार्य कर रहे हैं, आप परमानेंट होना चाहते हैं लेकिन आप टेम्परेरी जॉब पर काम कर रहे थे, अब अचानक देखेंगे कि जून के महीने में परमानेंट होने के योग बन सकते हैं। सरकार का विशेष सहयोग मिल सकता है, गवर्नमेंट जॉब की प्राप्ति हो सकती है। परमानेंट होने का मतलब होता है कि आप सरकारी नौकरी की तरह अपने करियर के प्रति सिक्योर हो जाते हैं। पंचमेश और भाग्येश की युति बनने से ऐसे समय में व्यक्ति के जीवन में स्वयं के बुद्धि से कुछ बड़ा निर्णय हो जाता है, जो निर्णय आपके जीवन में भाग्योदय का प्रतिनिधित्व करता है। संतान की सफलता भी इस समय में आपके लिए विशेष सहयोग करेगा। संतान प्राप्ति, पारिवारिक सुखद वातावरण, परिवार में लंबे समय से चल रहे विवाद का निवृत्ति हो जाना, व्यापारिक पार्टनरशिप खत्म हो जाना, अपने आप में आप अपने व्यापार का, अपने कारोबार का अधिपत्य बन जाना, मालिक बन जाना, इस तरह की एक बड़ी महत्वाकांक्षी सफलता आप कह सकते हैं जीवन का, जो जून के महीने में आपको प्राप्त हो सकता है। जून का महीना इसलिए खास है क्योंकि चंद्रमा और गुरु आमने सामने गोचर करेंगे और साथ में सूर्य भी गुरु के साथ गोचर करेंगे। तो सूर्य और गुरु का युति बनने का मतलब होता है पंचमेश भाग्येश। तो कुछ तो बड़ा आपके जीवन में इस महीने में होने वाला है। ध्यानपूर्वक चीजों को समझना आपके लिए जरूरी है। कुछ बड़ा जैकपॉट इस माह में आपके लिए मिलने वाला है। आमदनी की नई रिसोर्स प्राप्त हो सकती है। काम का करने के तौर तरीकों में नया कनेक्टिविटी बन सकता है। कारोबार व्यापार के अंदर कुछ बड़े महत्वपूर्ण कस्टमर्स, डीलर, डीलिंग, टेंडर जैसे महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी के जुड़ने से नई आर्थिक समृद्धि की स्थापना हो जाना, चर लक्ष्मी को स्थिर लक्ष्मी में बदलने की ताकत मिल जाना। जब केंद्र में बृहस्पति गोचर करते हैं तो कहते हैं किम कुर्वन्तु ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति, यानी कि बृहस्पति जब केंद्र में गोचर कर रहे हैं तो चर लक्ष्मी यानी कि लिक्विडिटी को जो है ना आप स्थिर लक्ष्मी के रूप में बदल सकते हैं। नए भूमि, भवन, वाहन, लग्जरी वाहन की प्राप्ति हो सकती है। और जिस तरह से कल्पना आप करते थे कि मुझे ऐसे घर चाहिए, इतना बड़ा घर हो, आलीशान घर हो, उस तरह के रहन सहन की भी शुभारंभ आप जून के महीने में होता हुआ देख सकते हैं। इसमें बहुत बड़ा सहयोग जो है आपको शनि के ढैया का होगा। चतुर्थ भाव में शनि के गोचर होने से भी आप देखेंगे कि आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में शनिदेव की विशेष कृपा होने वाली है। और ये जून का महीना आपके जीवन में एक वरदान की तरह काम करेगा। राहु केतु का राजयोग आपको एक नई ब्रांड इमेज क्रिएट करता है, आपके जीवन में नई ध्वजा पताका का स्थापना करवाता है, धर्म कार्यों में सफलता देता है। और ऐसे समय में पूर्वजों का, पितरों का संपूर्ण कृपा व्यक्ति को प्राप्त होता है। आपके सफलता का रहस्य आपको ये दिमाग में बैठा लेना है, जो भी आपके जीवन में कुछ अच्छा होगा उसमें आप जरूर ये समझिएगा कि आपके पूर्वज, पितृदेवता आपके ऊपर कृपा कर रहे हैं। और विशेष विश्लेषण अपने बारे में और समझना चाहते हैं
अपने जीवन की समस्याओं को समझना चाहते हैं तो अपने हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल्स लिख करके भेजें। हम आपको हमारे द्वारा, हमारी टीम के द्वारा संपूर्ण विश्लेषण निःशुल्क रूप से आपको बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें। लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। इस कार्यक्रम को यहाँ तक आपने देखा, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगा तो जय श्री राम आप कमेंट में लिख सकते हैं। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत दिल से आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु श्री राम कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। जय श्री राम।